नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की जुड़ी है उस मुल्क में होने वाली कानून की बालादस्ती, वहाँ के लोगों की अखलाकियात, तालीम और तरबियत और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ के सियासी इस्तेहकाम से किसी भी मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने है। यकीनन वो जो जुमला हम अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, जिसका हम हर वक्त मजाक उड़ाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये जुमला पता नहीं 20 दफ़ा सुना है, लेकिन शायद मेरी और आपकी एज के जो लोग हैं वो यकीनन अब इस जुमले पे तवज्जो दे रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि हम बात करेंगे पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी के हवाले से। ख़ास तौर पे कनाडा में एक एक्सपो हो रही है, प्रोड्यूस की एक्सपो, सियाल एक्सपो यहाँ पर हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया हुआ है। कोशिश तो थी कि हम पूरा फोकस उसके ऊपर करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ुहैब अख्तर साहब, जो सना नेचुरल्स के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद मोहसिन अहमद साहब, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं निराव फूड्स पाकिस्तान को। आप दोनों को स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। स्टूडियो में भी वेलकम करते हैं और कनाडा में भी आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। अब माशाल्लाह पूरे डेलीगेशन के साथ आप आए हैं। मैं चाहूँगा पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो आप एक एक करके आप दीजिए, फिर हम थोड़ा सा जो पाकिस्तान में आप वहाँ से चल के यहाँ पे आए हैं, आप पाकिस्तान से निकले और पाकिस्तान के हालात जो है वो अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गए। जी प्लीज़ मोहसिन साहब, आप थोड़ा सा बताइए निराव फूड्स के हवाले से, अपने हवाले से। निराव फूड पाकिस्तान बेसिकली ये पायनियर है बेसिकली फ्लावर मिल्स के। इन्होंने 5 डेकेड बैक इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस। सारी चीज़ें इन्होंने इस्टेब्लिश की, इनिशियली लेके चले फ्लावर मिल से, दैन इन्होंने इनकी जनरेशन ने एक्सपेंड किया। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आए राइस मिल के अंदर, पोल्ट्री बिजनेस के अंदर आए, फीड के अंदर इन्होंने एक्सपेंड किया। दे एक्सपेंड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो मीनवाइल हम लोग जो वही है कि हम लोग सब एक्सपोर्ट का फोकस कर रहे हैं, बिकॉज तो यहाँ पे हमने इनिशियली हम लोग जो है मलेशिया, चाइना, यूरोप साइड को टारगेट कर रहे थे, बट अब हम लोग जो है ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की तरफ आ रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें अपनी प्रोडक्ट को लेके। राइस की प्रीमियम क्वालिटी निकलती है पाकिस्तान से, बासमती राइस, उसकी ही इज़ वेल नोन फॉर द फ्रेगनेंस। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, म्यूचुअली कलेक्टिवली ग्रो करें। तो उसी हिसाब से उसी ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। होता है लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का राइस हमारे पास है। तो यही हमारी इंटेंशन है, और इस एग्जीबिशन को ऑप्ट करने का भी यही मकसद था कि यहाँ पर आगे अच्छे से प्रेजेंट करें अपना आपको। तो आपने अपने टाइम की भी इन्वेस्टमेंट की और अपना पैसा भी आपने लगाया ताकि आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मंडियों के अंदर आप लेके जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो मुझे ज़ुहैब साहब थोड़ा सा ये बताएं कि जो सियाल एक्सपो है, थोड़ा सा इसका लैंडस्केप समझाएं और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पाकिस्तान का जो प्रोड्यूस का एक्सपोर्टर है उसको यहाँ पे होना चाहिए, और थोड़ा सा ये बताएं कि कितने एक्सपोर्टर्स जो है वो इस पाकिस्तान पवेलियन में शामिल हुए। देखिए, सियाल एक्सपो जो है वो नॉर्थ अमेरिका की फूड इंडस्ट्री की एक बड़ी नुमाइशों में से एक नुमाइश में शामिल होती है। इसको कुछ लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड फेयर भी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका की। इसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनीज ने एग्जिबिट किया है, जो कि 50 मुल्कों से आई हैं। नॉर्थ अमेरिका की, आपके कनाडा और अमेरिका की कंपनीज के अलावा अप्रॉक्सीमेटली 50 कंट्रीज़ हैं जिनकी पार्टिसिपेशन है। इंडिया की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम है ऑब्वियसली, बट हम लोग चंद तकरीबन 10 कंपनीज हैं यहाँ पे जो कि इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों का ताल्लुक कराची से है, और जो मैंने इंट्रो में बात कहा कि मुल्क पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ से या दौर से गुजर रहा है, ये आपके लिए कोई नई स्टेटमेंट तो नहीं होगी। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि वाकईतन बहुत ही नाजुक वक्त अब आ चुका है? जी, ये बहुत ही चैलेंजिंग है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली जैसे मेंशन किया ज़ुहैब ने कि हम लोग जो हैं वो कस्टमर्स, तो हमारे एक्सपोर्ट का कस्टमर है, सारा इंटरनेशनल कस्टमर है। तो वी हैव, जो हम कमिट कर लेते हैं ना उनके साथ, तो उस कमिटमेंट को पूरा करना है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस अनस्टेबिलिटी, इसकी वजह से हमारी जो लोकल, हमारी जो प्रोक्योरमेंट है, परचेजेस है, लॉजिस्टिक्स है, वो सारा एकदम से बर्डन बन जाता है। अल्टीमेटली हम लोग कर तो रहे होते हैं एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए, बट वी आर सफर लॉसेज एज वेल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। बिकॉज मैंने तो कमिट कर लिया, मेरा कस्टमर को रिटेन करूंगा अपने, बट जब मैं जाता हूँ अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए, अपनी सर्विस उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए,
बट जो अनस्टेबिलिटी है, हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से इस वक्त जो है ना वो डील करता है सिचुएशन को। डॉलर की, आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन इज अ बिग चैलेंज। जी जी, जैसे ही डिवैल्यूड होने शुरू होता है या ऊपर जाना शुरू होता है तो वो उस हिसाब से उसके रेट, आपकी परचेज, आपकी बाइंग, हर चीज़ में जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको, जिसको एब्जॉर्ब करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। इसी वजह से आपकी नॉलेज में होगा बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो पाकिस्तान में वाइंड अप कर रही हैं, क्योंकि ऐसी ये अनसर्टेन सिचुएशन है कि आप डील नहीं कर सकते वेदर टू मेक अ डील और नॉट, क्योंकि आपको कमिट कर लिए तो कमिट कर लिए, फिर बैक ऑफ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में ना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल है, आपका कस्टमर है और इंटरनेशनल मार्केट, वैसे ही वो लोग आपको लेके बड़े कंसर्न है कि यार आप लोग परफॉर्म करोगे नहीं करोगे, एलसीज के इशूज़ हैं आप लोगों के और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी जात, बट वी सम हाउ कन्विंस देम, बट लेटर ऑन हमको खुद इतना फिर वो फाइनेंशियली वो हम लोग कंसर्न हो जाते हैं, यू कांट हेल्प इट। तो ऑब्वियस हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, अल्लाह ताला में निकाले इससे, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमिकल पहले फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम लोगों को अपनी इकोनॉमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ट्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ट्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं ना मायूसी कुफर है, और यही इसी एग्जाम्पल है कि मैं और आप तो शायद अमेरिका, कनाडा, बरतानिया कहाँ आगे आबाद हो गए और पुरसुकून ज़िंदगी अपने अपने मसाइल अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं और बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहते हैं और हमारे मुल्क की पहचान बनाना चाहते हैं। और ये नाउमीद नहीं है, ये आज भी जो है वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को छोड़ के ये यहाँ एक्सपो में आए हुए हैं ताकि किसी तरह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को और बेचें, पाकिस्तान के नाम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं, आप दोनों से बात करूंगा, पिछले दिनों हमें रोजाना ही की बुनियाद पे कॉलें आती हैं और बहुत सारे कारोबारी हजरात या और लोग जिनके पास वीज़ाज हैं जो यहाँ पे आते जाते हैं, अब ये जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई हो चुका है कि हम किस तरह से कनाडा मूव हो, यहाँ कारोबार शुरू करें, अपनी फैमिलीज को यहाँ पे लाके उतारें ताकि जिंदगी चले, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब आखिर आ गई है, अब एंड आ गई पाकिस्तान में। तो क्या आपके माइंड में भी और आपके मिलने वालों में भी ऐसे ही ख्यालात हैं और उसके लिए कोई प्रैक्टिकली भी अमल कर रहा है या शॉर्टकट की तलाश में है? देखिए, इंटेंशन तो सबकी यही है कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, आप अपने फ्यूचर को फोर्सी नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप प्लान करते हो कि ऐसी सिचुएशन में आऊँ जहाँ पे मैं कुछ अपनी फैमिली को बेसिक नेसेसिटीज वगैरह दे सकूँ। लेकिन अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, किसी भी चीज़ कोई डायरेक्शन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर देखा जाए ना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये दिख रहा है बिल्कुल कि बहुत सारे लोगों की इंटेंशन है कि अपने बिजनेस को कनाडा मूव करें या और कंट्रीज़ में मूव करें और अपनी फैमिली को वहाँ ले जाके सेटल करें। तो ये इंटेंशन तो मेरे ख्याल से अवाम में बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल होप्स हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि एवरी सेकंड पर्सन इन पाकिस्तान इज ट्राइंग कि वो यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन किसी तरह ना कुछ उसका रास्ता बन जाए समहाउ। इसमें मैं ऐड करूंगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो कर सकता है वो लोग कर रहे हैं। आपने एक सवाल पूछा कि क्या आपके सर्कल में या आपके जानने वालों में लोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हम मूव कर जाएं पाकिस्तान से बाहर, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप मिड लाइफ में आके अपने स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को लेके, जब आपकी प्रॉपर्टीज, आपका बिजनेस, सब कुछ पाकिस्तान में मौजूद है, आप उसको गिव अप करके जीरो से या नए सिरे से एक नए मुल्क में जाके स्टार्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे लोग इस तहत तक सोच रहे हैं कि ये इस तरह से करें, तो ऑब्वियसली हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं इस तरह से सोचने पे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक अगर आप बात की जाए जॉब मार्केट की, तो वहां से सारा काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो नई पौध आगे आ रही है, जो नई जॉब मार्केट में यंग लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे, काबिल, एनर्जेटिक लोग, जिनकी जरूरत होनी है आगे कंपनीज को, अगर वो लोग सब 20-25 साल के लोग अभी कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया या फॉर दैट मैटर किसी और कंट्री, तो आपका टैलेंट सारा ड्रेन हो रहा है। तो ये जो एक इम्प्रेशन है, नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को हमको सबसे पहले खत्म करना होगा। और इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स या हमारे पॉलिटिशियंस का रोल नहीं है, हमारा आपका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट करता है और हमें एक पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनली क्रिएट करना है और अपने लोगों में क्रिएट करना है। ये नेगेटिविटी जो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको कम होने की जरूरत है। कम होने की जरूरत है, बिल्कुल। बहुत खूब आपने कहा कि अगले जो चंद मिनटों में फोकस करते हैं, आप कनाडा आए हैं, तो थोड़ा सा हवाले से बताएं,
यहाँ ये मुल्क कैसा लगा आपको, यहाँ जो पाकिस्तानी है वो आपको कैसे लगे, और ख़ासतौर पे ये भी मुझे बताएं कि जो कॉन्सुलेट की सपोर्ट है पाकिस्तान कॉन्सुलेट की, वो कैसी है आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करने में? आपको मैं सही बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी जगहों पे जाना होता है। जी। यूरोप काफ़ी ट्रैवल रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, यूएसए काफ़ी आना जाना रहा है। कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई अपनाइयत सी महसूस होती है। अच्छा। यहाँ के लोगों में, यहाँ की फ़िज़ा में कुछ जी। अपनाइयत सी है और बहुत अच्छा वेलकम किया है जब भी आया हूँ। कॉन्सुलेट का ख़ास तौर पे पिछले साल भी यहाँ की जो कमर्शियल कॉन्सुलर का सेक्शन है, वो जी। लोग, आपका सीजी साहब, एवरीवन, हम मॉन्ट्रियल में थे, वहाँ पे पिछले साल मुलाकात हुई उन लोगों से, इस साल यहाँ टोरंटो में हैं। सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहते हैं ना, उनका सपोर्ट है। वेरी गुड। आपको क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे ही हमने ज्वाइन किया, उन्होंने डे 1 से, जब से इस साल की एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है, जी। तब से वो लोग इंटैक्ट हैं हमारे साथ, ताकि बिजनेस को प्रमोट करें, आगे लेके आएँ। हर हिसाब से उन्होंने हमको जो है वो बैकअप किया है। और फ्रॉम द डे 1 जो एग्जीबिशन कल से स्टार्ट हुई है, सुबह से वो सब लोग हमारे साथ थे जी। कॉन्सुलेट के, एंड टिल 10-11 दे वर विद अस। और सारी चीज़ें, सारी सपोर्ट जाके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी लेबर की शॉर्टेज है, तो उसके लिए बार बार उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जाके डिस्टर्ब करना, बॉदर करना, बार बार उनको पुश करना कि आप लोग आएँ। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने डाई हार्ड वर्किंग की, बहुत कोशिश की हमारे लिए। तो वो सपोर्ट तो वी हाईली अप्रिशिएट। और हमने वो तस्वीरों में देखा भी कि कौंसिल जनरल साहब ने, जो एक्टिंग कौंसिलर यासिर इकबाल भट्ट साहब ने जी जी जो है वो पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया, जी तो वो जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जो है वो कनाडा की सरजमीन पे एनर केयर सेंटर पे, जो मेन स्ट्रीम का जो है वो एक्सपो सेंटर है, वहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन मौजूद है और हमारे लोग वहाँ पे आए और हमारी प्रोडक्ट को वहाँ पे लेके आए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो होपफुली जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने लाजमन कुछ नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए होंगे और आपको नए कस्टमर्स भी मिले होंगे। और जब आप वापस जाएंगे पाकिस्तान, तो और जो लोग हैं बिजनेस हजरात, वो मोटिवेट होंगे कि अगले साल सियाल एक्सपो के अंदर उनका भी बूथ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात भी हमारे नाज़रीन से शेयर किए। बहुत सारी बातें जो हमें ऑलरेडी लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से कोई गेस्ट आता है तो हम चाहते हैं कि उनकी भी हम सुने और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी पर्सपेक्टिव जाने कि हम यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं। आप वहाँ बैठ के अपनी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से यहाँ भेजते हैं, उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में इजाफा करे और पाकिस्तान की जो चैलेंजेस हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसान फरमाए और तरक्की की राह पे हम दोबारा गामज़न हो जाए। नाज़रीन, आपने देखा जो आज हमारी कोशिश थी वो यही थी कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं वो बाहर के ममालिक में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी प्रोड्यूस को जो है वो लेके आना चाहते हैं, जिससे हमारे मुल्क का नाम जो है वो बुलंद होता है। जब आप बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, पिछले दिनों मैंने भी देखा कि जो पिंक सॉल्ट की बॉटल मेरे हाथ में आई, जब मैंने देखा कि मेड इन पाकिस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो है वो दिल जो है वो बड़ा खुश होता है। चाहे वो चावल की प्रोडक्ट है, चाहे फिर हमारे मुल्क की पत्ती ही चाय की वहाँ से आ रही हो, या कोई भी आपकी पसंद की चीज़ आ रही हो, तो आप खुशी से उसको बाय करते हैं। और अगर आपके बच्चे यहाँ बॉर्न हुए, यहाँ बड़े हुए, तो फिर आप उनके साथ अपने बचपन की यादें शेयर करते हैं कि ये वो चीज़ थी जो आपके वालिदैन आपको ला के देते थे, कि जिनको आप एंजॉय करते थे और उससे आपके मुल्क की याद आपके दिलों में ताज़ा होती, वो मेमोरी लेन में आप वापस चले जाते। नाज़रीन, इस दुआ पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। जो सियासी बहरान है, जिस मसले मसाइल से लोग गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क को तरक्की की राह पे दोबारा गामज़न होता देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम।